Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप अपनी डिग्री को HEC से कैसे टेस्ट करा सकते हैं कोरियर मेथड के थ्रू। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप पहले कैसे HEC के पोर्टल में अपनी आईडी बना सकते हैं, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और फिर कैसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में आपको तकरीबन कितना टाइम लगेगा ये भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने अपनी डिग्री को HEC से वेरीफाई या टेस्ट कराना है, उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है वॉक इन मेथड और एक होता है थ्रू कोरियर। वॉक इन का मतलब ये है कि आप HEC के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और डिग्री वगैरह लेके जाएंगे और वहीं पर टेस्ट कराएंगे। लेकिन वॉक इन मेथड का ये नुकसान है कि इसमें आपको HEC को पहले 5000 फीस देनी होती है सिर्फ वॉक इन जाने के लिए, यानी जो आपकी डिग्री की अटेस्टेशन फीस होगी वो अलग होगी और अगर आप उनके ऑफिस में करवाएंगे तो उसके आपको 5000 देने होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका सिर्फ एक एडवांटेज ये है कि आपका काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको अपनी डिग्री टेस्ट कराने में जल्दी नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि आप कोरियर मेथड के थ्रू करें, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊँगा। कोरियर मेथड में सिंपली आपने अपने HEC के पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी, जो कि मैं अभी आगे दिखाऊंगा। वहाँ पर आपने फिर उसके बाद TCS के ऑफिस चले जाना है अगर आप पाकिस्तान से अपनी डिग्री भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर मुल्क रहते हैं किसी भी, तो आपने फेडेक्स के थ्रू अपनी डॉक्यूमेंट्स HEC को भेजनी है और 40 दिन के अंदर अंदर आपकी डॉक्यूमेंट सारी HEC से टेस्ट होकर वापस आपको मिल जाएंगी। इससे पहले कि हम अपने PC की तरफ जाएँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास पहले से ही पड़ी हों तो बेहतर है। पहली चीज़ ये कि आपके आईडी कार्ड की फ्रंट की पिक्चर, आईडी कार्ड की बैक की पिक्चर, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके मैट्रिक की मार्कशीट की पिक्चर, आपके मैट्रिक की सर्टिफिकेट की पिक्चर। अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट में ये फ़र्क है कि मार्कशीट में आपके 9-10 दोनों के नंबर लिखे हुए होते हैं और जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसमें आपने देखा होगा कि आपको जब आप अपनी 10th क्लास क्लियर करते हैं, एक तो आपको मार्कशीट मिलती है जिसमें टोटल नंबर होते हैं 9-10 के। उसके अलावा एक और सर्टिफिकेट आपका आता है जिसमें एक गोल्डन या सिल्वर कलर का स्टिकर लगा होता है, तो वो आपका सर्टिफिकेट होता है और वो उसके ऊपर लिखा भी होगा, तो उसकी पिक्चर आपको चाहिए। इसके अलावा आपके FSC की मार्कशीट, FSC का सर्टिफिकेट चाहिए। बैचलर्स के लिए अगर अटेस्टेशन करा रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट, और अगर आप मास्टर्स के लिए अपनी अटेस्टेशन करा रहे हैं तो बैचलर्स के अलावा आपको अपनी मास्टर्स की डिग्री और इसकी ट्रांसक्रिप्ट, इन सब चीज़ों की पिक्चर्स होनी लाजमी है। और पिक्चर साइज़ कोशिश करें ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि HEC की वेबसाइट उसमें प्रॉब्लम करती है। तो चलिए अब हम अपने सिस्टम की तरफ चलते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप HEC पर आईडी अपनी कैसे बना सकते हैं और एप्लीकेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं। ये काम आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र पे आपने वेबसाइट खोल लेनी है eservices.hec.gov.pk। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है अगर आप पहली दफ़ा इस वेबसाइट पे आ रहे हैं। यहाँ पर आपने बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी कार्ड के हिसाब से आपकी नेशनैलिटी, आपका CNIC नंबर और जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो। इसके अलावा आपने अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी एंड में टाइप करना है। तो ये सारी डिटेल्स मैं अपनी डाल लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाता है वेरीफाई योर ईमेल, यानी कि आपके ईमेल एड्रेस पर भी HEC एक कोड भेजेगी, वो आपने यहाँ पहले बॉक्स में लिख लेना है और आपको SMS के थ्रू भी एक डिफरेंट कोड आएगा जो कि आपने नीचे वाले बॉक्स में लिख लेना है। अगर ये कोड नहीं आता तो आप रीसेंट कोड बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप 1 से 2 मिनट वेट करें और उसके बाद इस बटन पे क्लिक करें। कोड डालने के बाद हम वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर अपना CNIC नंबर डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। वेलकम टू HEC सर्विसेज पोर्टल। इससे पहले कि हम अपनी डिग्री अटेस्टेशन की एप्लीकेशन को सबमिट कर सके, सबसे पहले हमने अपनी आईडी को कंप्लीट करना है और अपने सारे एजुकेशन की डॉक्यूमेंट्स इस पोर्टल पर अपलोड कर देने हैं, जो कि लाजमी हैं। तो मैं अब नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर साइट पे लिखा आ रहा है प्रोफाइल कंप्लीटनेस। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो कि हमने अभी फिल करनी है। मैं अपडेट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, जिसमें आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर आएगी। इसके अलावा टाइटल, यानी आप मिस्टर मिसेस क्या हैं, आपका फुल नेम आईडी कार्ड के हिसाब से, आपका मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, आपका जेंडर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, रिलीजन, आपकी डोमिसाइल का प्रोविंस क्या है, डोमिसाइल का सिटी क्या है और इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है।
ये तीनों चीज़ें आपके डोमिसाइल के ऊपर लिखी होंगी जो कि आप अपने डोमिसाइल पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने अपने फादर की इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आपके फादर का नाम क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनका CNIC नंबर क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी डाल देता हूँ और उसके बाद सेव एंड क्लोज के बटन पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, यानी आपका पता या घर का एड्रेस क्या है, आपका कंट्री क्या है, आपकी सिटी क्या है, तो ये भी आपने अपनी एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपका मेलिंग एड्रेस आ जाता है। तो आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो आपने सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। करंट एड्रेस भी सेम हम कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल्स एंटर करनी है। तो एजुकेशन की डिटेल्स आपने इस तरह एंटर करनी है कि आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, फिर FSC की डिटेल्स एंटर करनी है, फिर बैचलर्स की, और अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है तो मास्टर्स की। सबसे पहले हमने मैट्रिक की डिटेल्स एंटर करनी है। क्वालिफिकेशन लेवल के बटन या ड्रॉप डाउन मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या मैट्रिक या जिसको O लेवल कहते हैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। अपनी मैट्रिक की सर्टिफिकेट पे मैं स्टार्ट डेट और एंड डेट देख सकता हूँ। उसके बाद डिग्री और सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यानी आपने अपनी मैट्रिक का सर्टिफिकेट किस स्कूल से हासिल किया था, तो आपने अपने स्कूल की सारी डिटेल्स डाल देनी है, यानी कि वो स्कूल किस कंट्री में है, किस शहर में है, उसका बोर्ड क्या है। अगर आपने फ़22 से किया फ़22 कर दें, अगर पिंडी बोर्ड से या किसी और बोर्ड से किए वो आप लिख सकते हैं। आपके स्कूल या कॉलेज का नेम क्या है, उसका सेक्टर क्या था, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोग्राम का टाइटल क्या है। अगर आपको अपना रोल नंबर पता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो याद नहीं है तो मैं नहीं लिखूँगा, NA लिख दूँगा। और एजुकेशन सिस्टम आपका सेमेस्टर बेस्ड था या एनुअल बेस्ड, तो मैट्रिक के ज़्यादातर ये मैट्रिक या FSC आपका एनुअल बेस्ड होता है और यूनिवर्सिटी सेमेस्टर बेस्ड होती है, तो आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, यानी मैट्रिक में टोटल मार्क्स कितने हुआ करते थे। हो सकता है आपकी बारी 10-50 हो या कितने हो, टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे एंटर कर देने हैं। और उसके बाद आपने मार्क्स ऑब्टेन, यानी आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। हो सकता है आपने 800 हासिल किए, हो सकता है आपने 900, तो जितने नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर लिख देने हैं और टोटल मार्क्स आपने पहले लिखने हैं। ये दोनों चीज़ें आपको आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आराम से मिल जाएंगी। इसके बाद हम ऐड एजुकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब मैट्रिक की डिटेल्स के बाद हम ऐड एजुकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे और हम अपनी FSC की डिटेल्स डालेंगे। अगेन सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सिलेक्ट करूंगा और ये सारी डिटेल्स दोबारा एंटर कर दूंगा FSC के हिसाब से। FSC के बाद मैं दोबारा ऐड एजुकेशन के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपनी बैचलर्स की डिटेल्स डाल दूंगा। तो बैचलर्स आपको 14 ईयर्स या 16 ईयर्स है, वो आपको बेहतर पता होगा, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं तो आपका 16 ईयर्स का बैचलर होता है। तो जब आप अपनी बैचलर्स की डिटेल्स डालेंगे तो ग्रेडिंग सिस्टम में सेमेस्टर होता है या CGPA बेस्ड होता है। तो टोटल GPA 4 या 5 था, जो भी था आपने सिलेक्ट कर लेना है और आपका टोटल CGPA कितना है आपने वो यहाँ पर लिखना है, SGPA नहीं CGPA। और उसकी परसेंटेज कितनी बन रही है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपकी डिग्री में परसेंटेज नहीं लिखी तो आप ऑनलाइन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैट्रिक, फिर उसके बाद FSC, फिर उसके बाद बैचलर्स की डिटेल्स एंटर हो गई हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए टेस्टेशन करवा रहे हैं तो आप अपनी मास्टर्स डिग्री की डिटेल्स भी इसके बाद एंटर कर देंगे। इसके बाद हम अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यानी कि शराइत हैं जो आपको लाजमी पढ़ लेनी चाहिए। मैं ये सारी शराइत पढ़ चुका हैं, तो मैं आई कन्फर्म के बटन पे क्लिक करूँगा और प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर आपने अभी तक जितनी भी अपनी डिटेल्स एंटर की हैं वो सारी दिखाएगा, तो आपने इनको गौर से पढ़ लेना है एक दफ़ा और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो इस पेज में जो डिग्री HEC अटेस्ट कर सकता है वो यहाँ पर शो करेगा। मेनली आपकी बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री होंगी। मेरी क्योंकि अभी तक बैचलर्स ही किया तो ये बैचलर्स की डिग्री दिखा रहा है। अगर आपने मास्टर्स की डिग्री टेस्ट करवानी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मास्टर्स की डिग्री के लिए ये लाजमी है कि आपकी बैचलर्स की डिग्री पहले से अटेस्ट हुई हुई हो। अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री पहले से अटेस्ट नहीं हुई हुई तो आपने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्रीज़ को सिलेक्ट करना है। लेकिन चूंकि मैं सिर्फ बैचलर्स की डिग्री टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं इधर बैचलर्स की डिग्री को सिलेक्ट कर लूँगा और नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर आपकी डिग्री दोबारा दिखा रहा है कि आप कौन सी अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बटन में हम दोबारा क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि जो आपने अपने फादर का नेम सेम है आपके सारे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स में, यानी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो हमने यस के बटन पे क्लिक कर देना है।
अगेन वही बात है कि आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन डाली, फादर, डिग्री का टाइटल, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सारा कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो आपकी डिग्री टेस्ट नहीं होगी। यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगेन हमने यस के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपकी डिग्री में कोई रेजिंग या मिसप्रिंट वगैरह तो नहीं है, तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं यस के बटन पे क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। और एंड में ये कह रहे हैं कि आपके पास एक वैलिड CNIC या पासपोर्ट है, यानी ये कि वो एक्सपायर तो नहीं है। तो मेरे केस में अभी तक मेरा CNIC एक्सपायर नहीं हुआ, तो मैं यस के बटन पे क्लिक करूँगा और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर आपने मोड ऑफ अटेस्टेशन सिलेक्ट करना है, यानी अगेन क्या आप HEC के दफ्तर जाके अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं या कोरियर मेथड के थ्रू। अटेस्टेशन थ्रू कोरियर पे क्लिक करेंगे। और अब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स किधर से भेज रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से या बाहर से। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो इनसाइड पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, यानी आप में कोई माजूरी वगैरह तो नहीं है, तो हम नो के बटन पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी आपने डिग्री सिलेक्ट की होगी उसकी डिटेल्स वो दोबारा दिखाएगा कि जिसको आप टेस्ट करवाना चाह रहे हैं। और नीचे आपने नंबर ऑफ़ पेजेस सिलेक्ट करने हैं डिग्री में जो आप टेस्ट कराना चाह रहे हैं। इससे पहले आपके पास ये छोटी चीज़ भी लिखी है, हैज़ योर डिग्री ऑलरेडी बीन अटेस्टेड बाय HEC इन बिटवीन 2009 एंड 2017। तो अगर आपने इस अरसे के दौरान अपनी डिग्री का भी HEC से टेस्ट करवाई है तो यस सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। इसके बाद अब आ जाता है कि आपने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स को अपने टेस्ट करवाना है। सबसे पहले लाजमी बात है आपकी डिग्री आ जाती है। इसमें लिखा आ रहा है पेजेस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी आपकी डिग्री कितने पेजेस की है। तो मेरी डिग्री फ्रंट और बैक दोनों साइड की है, लेकिन वो टोटली एक पेज बनता है, तो यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट करूँगा। अगर आपकी डिग्री फ्रंट बैक पे नहीं है बल्कि दो मुख्तलिफ पेजेस में है तब आपने दो सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर फ्रंट और बैक दोनों एक ही पेज पे हैं तो आपने वन सिलेक्ट करना है पेजेस में। तो मैंने डिग्री एक सिलेक्ट कर ली है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी एक सिलेक्ट कर ली जिसको मैं टेस्ट कराना चाहता हूँ। टोटल 1700 रुपये मेरे बन रहे हैं फ़ीस के अटेस्टेशन की। अब मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर अगेन आपने अपनी सारी डिटेल्स की पिक्चर्स अपलोड करनी, यानी आपके CNIC के फ्रंट की पिक्चर, CNIC के बैक की पिक्चर, आपकी डिग्री की, ट्रांसक्रिप्ट की, मैट्रिक्स की डॉक्यूमेंट्स की और FSC की डॉक्यूमेंट्स की। तो आपने बारी बारी इस अपलोड के बटन पे क्लिक करना है और सही पिक्चर्स को या PDF डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम इस बॉक्स पे टिक करेंगे कि हमारे नाम के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। अगेन आपकी टोटल अमाउंट 1700 रुपये बन रही है। TCS के चार्जेस अलहदा होंगे बाद में। आपने इस आखिरी चेक बॉक्स पे सिलेक्ट करना है, नाम की स्पेलिंग ID कार्ड को देखते हुए सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP मैसेज आएगा जो कि कोड आपने यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। योर एप्लीकेशन फॉर डिग्री अटेस्टेशन इज़ सक्सेसफुली सबमिटेड। आपका एप्लीकेशन ID नंबर ये है। तो अब आपने वेट करना है जब तक कि आपको दूसरा SMS नहीं आ जाता है HEC की तरफ से। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको SMS भी रिसीव होगा कि आपकी एप्लीकेशन नंबर दिस हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर इनिशियल स्क्रूटिनी, यानी ये कि आपकी अब वो आपने जितनी भी अपनी डिग्री की डिटेल्स वगैरह डाली हैं वो चेक कर रहे हैं और आगे अब आपको दोबारा SMS और ईमेल भी आएगी कुछ दिनों बाद। अभी मैं दोबारा HEC के पोर्टल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर नीचे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन बाद मेरे केस में अंडर स्क्रूटिनी सक्सेसफुल आ गया। आपके केस में 3 या 4 दिन भी लग सकते हैं। तो जब आपके पास ये आ जाएगा इसका मतलब ये है कि अब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म का एक ऑप्शन आ रहा होगा और साथ एक डाउनलोड का बटन होगा। आपने इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं कि ये रहा मेरा HEC का एप्लीकेशन फॉर्म डिग्री अटेस्टेशन के लिए। तो आपने इसको प्रिंट लाजमी करवाना है क्योंकि जब आप TCS पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो ये फॉर्म भी उसके साथ लाजमी जाएगा। तो अब हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स HEC को TCS के थ्रू भेज देने हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, अगर आप बाहर रहते हैं तो आप FedEx की सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपने सबमिट किया था HEC की वेबसाइट से, आप उसको डाउनलोड करेंगे। दूसरी चीज़ आपके ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी आ जाती है। इसके बाद आपने अपनी मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, FSC की मार्कशीट, FSC का सर्टिफिकेट, बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और अगर आप मास्टर्स की अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो मास्टर्स की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाएंगी। और इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपने इन सारी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करवानी है और वो भी साथ लाजमी भेजनी है
अगर आपने फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल कोई नहीं भेजी तो आपकी डिग्री अटेस्ट नहीं होगी और सारी डॉक्यूमेंट्स 40 दिन बाद आपके पास वापस आ जाएंगे बगैर अटेस्ट हुए। तो ये चीज़ आपने लाजमी ख्याल रखनी है। इसके बाद आपने किसी भी TCS के ऑफिस चले जाना है, वहाँ पर आपने उनको कहना है कि हमने अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाना है HEC के थ्रू। तो वो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करेंगे, CNIC चेक करेंगे, उसकी कॉपी CNIC आपने भेजना नहीं, सिर्फ उसकी फ़ोटोकॉपी भेजनी है। इसके अलावा आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, जो मैंने अभी बताए उनकी फ़ोटोकॉपी चेक करेंगे। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हुए तो वो एक महफूज लिफाफा में हमें, या महफूज पार्सल TCS वाले कहते हैं, गत्ते का होता है, उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स डालेंगे और उसको सील कर देंगे। इसके अलावा बैक साइड पे आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है, यानी जो भी बंदा इन डॉक्यूमेंट्स को भेज रहा है। अब आपने अपने घर का एड्रेस बिल्कुल ठीक लिखना है, क्योंकि इसी सेम लिफाफे में HEC वाले आपकी डिग्री को वापस भेजते हैं, यानी यही इन्वेलप आगे जाएगा HEC के पास और इसी सेम इन्वेलप में आपके पास वापस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट या ना अटेस्ट जो भी हुआ होकर वापस आएंगे। तो आपने अपने घर का एड्रेस बिल्कुल ठीक लिखना है, क्योंकि इसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप नहीं चाहते कि गुम हो जाएं। इसके बाद आपने जो आपकी फ़ीस बनती होगी, यानी अगर आप एक डिग्री और उसकी फ़ोटोकॉपी करवा रहे हैं तो मेरे केस में 1700 रुपये बन रहे थे, वो आप देंगे। इसके अलावा जो भी शिपमेंट कॉस्ट होगी, मेरे ख्याल में मेरी 180 रुपये बन रही थी TCS की, वो आपने टोटली, यानी जितनी भी फ़ीस होगी वो आपको बताएंगे, वो आपने उनको पे कर देनी है। और उसके बाद वो आपको एक TCS की स्लिप बना देंगे और इस TCS की स्लिप को आपने घुमाना नहीं है, क्योंकि अभी आगे हम इसी TCS स्लिप को यूज़ करके अपने पोर्टल पर अपलोड करेंगे इसकी सारी डिटेल्स। जब आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स कोरियर के थ्रू भेज दी हैं और रिसीप्ट उनसे ले लिया, आपने दोबारा अपने पोर्टल पे लॉगिन करना है। यहाँ पर टास्क असाइन टू मी का सेक्शन होगा और यहाँ पर लिखा आ रहा है कि हमने अपनी कोरियर की रिसीप्ट की डिटेल्स एंटर करनी है। तो आपने इस बॉक्स के ऊपर जाना है, व्यू टास्क डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने एंटर करनी है। सबसे पहले आपने कोरियर का ट्रैकिंग नंबर डालना है। अगेन ट्रैकिंग नंबर आपकी TCS की रिसीप्ट के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा। कोरियर कंपनी मेरे केस में TCS है, अगर आप बाहर से भेज रहे हैं तो हो सकता है FedEx हो। आपने किस डेट को कोरियर किया था वो डेट भी आपकी कोरियर की रिसीप्ट पे लिखी होगी। इसके अलावा आपने अपनी कोरियर रिसीप्ट की पिक्चर लेनी है और ब्राउज फॉर फाइल के बटन पे क्लिक करके उसको अपलोड भी कर देना है। सारी डिटेल्स डालने के बाद मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर कोरियर डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली, हम ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी तरफ से सारे टास्क क्लियर हो गए हैं। अब आपने वेट करना है जब तक कि आपकी डिग्री HEC से अटेस्ट होकर वापस नहीं आ जाती। एक दिन बाद मैंने दोबारा अपने पोर्टल पे लॉगिन किया है। अगर मैं एक्टिविटीज़ में नीचे जाऊं तो आप देख सकते हैं लिखा रहा है रिसीव्ड हार्ड कॉपी सक्सेसफुल, यानी कि हमारी कोरियर की जो हमने अपनी डिग्रीज और सारी डॉक्यूमेंट्स दी थी वो HEC के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह गुमी नहीं है। काफ़ी दिनों बाद, तकरीबन 10 से 15 दिन बाद मैंने दोबारा अपना पोर्टल खोला था और नोटिफिकेशन में गया था, वहाँ पर लिखा आ रहा था कि द डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर डिग्री सक्सेसफुल, यानी कि हमारी डिग्री सक्सेसफुली अटेस्ट हो गई है। और इसके बाद बुरी चीज़ यह है कि HEC वाले इस पोर्टल पे ये नहीं बताते कि उन्होंने आपकी डॉक्यूमेंट्स दोबारा आपकी तरफ भेज दी हैं, तो आपको वेट ही करना होता है कि जब तक आपकी डॉक्यूमेंट्स आ ना जाएँ। तो ये रहा वो महफूज पार्सल जिसमें मैंने TCS को अपनी डिग्री भेजी थी और तकरीबन इस पूरे प्रोसेस में 40 दिन लग गए थे। और 40 दिन बाद इस TCS के इन्वेलप के अंदर मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज़ वो लोग रख लेते हैं। मैं सिर्फ आपको अपनी डिग्री की बैक साइड दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ओरिजिनल डिग्री की बैक साइड पे उन्होंने एक स्टिकर सा लगा दी जिसमें लिखा आ रहा है अटेस्टेड, उनकी मोहर लगी हुई है और प्राइस भी लिखी हुई है। अगर आपने फ़ोटोकॉपी भी साथ अटेस्ट करवाई है तो आपकी फ़ोटोकॉपी पर भी एक स्टिकर इस तरह का लगा होगा फ्रंट पे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।